हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के न्यूज़ में हर जगह आपको एसटीटी इस तरह से न्यूज़ में दिखाई दे रहा था और बहुत ही बड़ा वहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ। फिर निर्मला सीतारमण जी ने आके वहाँ पे क्लेरिफिकेशन भी दिया। तो ये एसटीटी वाला ड्रामा हुआ। उसके बाद एनएससी ने अपना जो चार्जेस बढ़ाए थे 2021 में उसको रोल बैक किया। तो ये सारा जो चीज़ हुआ है और टैक्सेशन जो बढ़ा है, तो एक्चुअल में क्या आपको इम्पेक्ट करेगा या फिर करेगा तो कितना इम्पेक्ट करेगा, उसका हम प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से देखेंगे। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पुराने चार्जेस क्या थे। तो यहाँ पे जो मेन चेंजेस हुए वो हुए हैं एसटीटी में। तो एसटीटी चार्ज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एसटीटी एंड सीटीटी। तो एसटीटी ऑन सेल ऑफ ऑप्शन टू बी हाइक्ड बाय 25% बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ऐसा था। तो यहाँ पे पहले एसटीटी लगता था 1700 पर करोड़, जो कि तब चेंज होके किया था 5000 पर करोड़। और अभी ये 5000 को इंक्रीज करके सरकार ने कर दिया 6250। तो ये आपका 1 करोड़ के टर्नओवर पे है। तो यहाँ पे परसेंटेज में आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसटीटी का कैलकुलेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि आपने फ्यूचर 1000 में बाय किया और 1100 में सेल कर दिया और टोटल 400 क्वांटिटी थी, तब जाके आपको एसटीटी 44 रुपीज़ का लगेगा। अगर सिमिलरली आपने ऑप्शन में 100 रुपये प्रीमियम वाला ऑप्शन बाय किया और उसको 110 में सेल कर दिया, तो आपका जो एसटीटी है ओनली 22 रुपीज़ लगेगा। तो यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है ओनली 1/4 हुआ है। तो यहाँ पे 22 का 1/4 करेंगे तो ओनली आपके 5.5 रुपीज़ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 22 की जगह 27 लगेगा और फ्यूचर में जो 44 है उसकी जगह आपको 11 रुपीज़ ज़्यादा लगेंगे, 55 रुपीज़। तो अभी सवाल आता है कि किसको इम्पेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो फ्यूचर में काम कर रहे हैं उनको तो डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा। ठीक है, और जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन में कुछ लोग है वो एटीएम ऑप्शन में काम करते हैं या फिर नियर बाय एटीएम ऑप्शन में काम करते हैं। कुछ लोग है वो ओटीएम ऑप्शन में काम करते हैं और कुछ लोग है वो फार ओटीएम में काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली जो सेलर है वो जनरली ओटीएम में काम करते हैं और जो बायर है वो जनरली एटीएम या फिर नियर बाय एटीएम में काम करते हैं। तो यहाँ पे बायर के लिए तो मुश्किल होने वाली है और ये चार्जेस आपको थोड़े से भारी पड़ सकते हैं। अगर आप अपना स्टेटमेंट निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अगर बायर प्रॉफिटेबल रहता है तो उसका प्रॉफिट का जो परसेंटेज वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू कैपिटल, लेकिन बाइंग में जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहती है। तो मोस्ट ऑफ जो लोग बाइंग करते हैं वो जनरली लॉस में ही रहते हैं और सालों साल होप में रहते हैं कि मैं अभी प्रॉफिट में आऊँगा, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉस में जाते हैं। तो अभी यहाँ पे सरकार ने जो टैक्सेस बढ़ाए है उसकी वजह से बायर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और ज़्यादा कम हो सकती है। अगर आप ओटीएम या फिर फार ओटीएम में काम करते हैं तो फिर आपको ये टैक्सेस है बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि जो ओटीएम सेलर है वो जनरली 10 to 20 रुपीज़ प्रीमियम वाले ऑप्शन ही सेल करते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 20 रुपीज़ में आपने सेल किया और 10 रुपीज़ में उसको कवर कर लिया। 400 क्वांटिटी भी आपने की तो आपका एसटीटी ओनली एंड ओनली 4 रुपीज़ का लगा। अगर आप बाइंग करते हैं तो ऑब्वियसली बाइंग में अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको एटीएम ऑप्शन ही बाय करना पड़ेगा। तो जनरली अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो 100-200 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम चलता है। तो मान लीजिए कि आपने 100 में बाय किया और 80 में सेल कर दिया, तो भी आपको यहाँ पे एसटीटी लगा 16 रुपीज़, मतलब कि जो ओटीएम में काम करते हैं उससे 4 गुना। तो यहाँ पे जो ओटीएम सेलर है उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ओटीएम सेलर है उसका एक तो टर्नओवर कम रहता है। ठीक है, मान लीजिए कि 10 लाख का टर्नओवर है तो उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जांपल 2 लाख प्रॉफिट है तो 10 लाख के ऊपर यहाँ पे जो एसटीटी लगने वाला है तो 1 करोड़ पे 6250 लगा, तो 10 लाख में इसका 1/10 हो जाएगा, तो ओनली 625 लगेगा ईयरली। ठीक है, तो अगर कोई बंदा 2 लाख का प्रॉफिट कर रहा है और 625 का अगर उसको एसटीटी लग रहा है इंस्टेड ऑफ 500, तो इतना ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके सामने अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग में एक तो प्रोबेबिलिटी कम रहती है। तो 1 करोड़ का मान लीजिए कि आपका ट्रांजैक्शन तो आसानी से हो जाता है, और 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने वाले लोग भी अगर 1-2 लाख रुपए कमा लेते, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता कि 2 लाख आपका प्रॉफिट रहा, तो भी आपका यहाँ पे जो 5000 का पहले एसटीटी लग रहा था वो आपका बढ़ के हो जाएगा 6250।
1250 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एक तो वैसे भी ये प्रॉफिट कमाना मुश्किल है, ऊपर से ये आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव बढ़ जाए। तो यहाँ पे सरकार ने जिस तरह से टैक्स बढ़ा है वो बहुत ही गलत तरीका है, लेकिन जो ऑप्शन सेलर है और खास करके OTM ऑप्शन सेलर, उसके लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये मूव आने के बाद नेक्स्ट जो मूव आया वो है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज भी कुछ लगे, जो कि थोड़ा सा ज्यादा रहता है और बाय और सेल दोनों साइड लगता है। एक बार हम देख लेते हैं कि ट्रांजेक्शन चार्ज क्या है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज आप देख सकते हैं और फ्यूचर ऑप्शन में 0.002% और 0.053%। तो ये जो चार्जेस है इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ओनली सेल साइड लगता है और ये बाय एंड सेल दोनों साइड लगता है। तो ये जो चार्जेस है वो डबल हो जाए। तो यहाँ पे 2021 में ये जो चार्जेस है वो 0.05% थे, वहां से बढ़ा के जो इंक्रीज था वो 6% था और ये बढ़ा के किया था 0.053%। ठीक है, तो अभी वापस से ये जो डिसीजन था वो रोल बैक कर लिया है और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है वो 0.05% कर ली। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो 16 रुपीज़ लग रहा है। तो यहाँ पे हमने ATM में जो काम करते हैं उसका डेटा डाला था, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज 38 लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो आपका 38 का 6% बहुत ही नॉमिनल होता है और होता है 2-3 रुपीज़। तो आपका 38 की जगह पे वो लगेगा 36। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वो चार्ज तो आपके एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे STT जो आपका बढ़ रहा है थोड़ा सा हल्का से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ एक तीसरा न्यूज़ भी आया था, डेट फंड के ऊपर टैक्सेशन के रूल्स चेंज हुए, तो उसके रिलेटेड मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और वो चीज़ भी डायरेक्टली ऑप्शन सेलर को हिट करेगी, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन सेलर 50% जो कैश मार्जिन है वो कहीं ना कहीं लिक्विड फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहां से ही मार्जिन लेके ट्रेडिंग करते हैं। तो वहां पे उनका जो रिटर्न था वो नॉन टैक्सेबल था और आगे जाके उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, वो अभी थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब उसको टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे हमें FD में इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर टैक्स लगता है, सिमिलरली लिक्विड फंड में भी जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे STT और NSE के ट्रांजेक्शन चार्जेस पे जो भी न्यूज आए है तो उसमें किस तरह से आपको इम्पेक्ट कर सकता है उसके रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।